दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ नहीं करूंगा। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया। बाप ने कहा भाग गया होगा, जरूर हार गया होगा, जरूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत कर क्या रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार कर क्या रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता। उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए। उसने कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बेटे को दूध दिया, बगैर वजू के नहीं दिया। मैंने जो बेटे को दूध पिलाया बगैर वजू के नहीं पिलाया। मेरा बेटा मैदान को जीत सकता है, इसका यकीन था मुझे, मैदान हार नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पढ़ रहा है, बाप इधर बैठे हैं, माँ उधर बैठी है, बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। माँ से कहता माँ एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। बाप ने कहा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे खानदान में इल्म नहीं रहा, खत्म हो गया। जो किताब पढ़े, इल्म हासिल करे, उसको प्यास याद आ जाए, खानदान से इल्म चला गया। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी फैसला मत करो, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। माँ ने बजाय पानी देने के गिलास में तेल पिला दिया और पढ़ने के दरमियान में बेटे को पता ही नहीं चला कि मैं पानी पी रहा हूँ या तेल पी रहा हूँ। बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे खानदान में इल्म बाकी है, खत्म नहीं हुआ। आखिरी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूँ, दुआ करता हूँ सबको ऐसा होनहार बेटा अल्लाह अता फरमाए। बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होगा। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तुम इतना काला है कि कोई भी तुमको एक गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाए, हथेली पर रखे, तुम्हारा जूता उठाए। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, तुमको लोग तरक्की पर उठाएंगे। उस बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, तो मक्का का काजी हो गया। लोग तरक्की पर उठाने लगे, जूतियां उठाने लगे। अल्लाह इल्म की बरकत से जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा देगा। बेशक फाता कीजिए, औकात को दाव पे लगाइए, भूखे रहिए, खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। खाना खिला रहे बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे बच्चा भूल जाएगा। आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए, 4-5 आदमी बाईपास जा रहे। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुंचे कहानी तेरी। तेरे बचपन
کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں جلسہ نکل گیا عورتوں کے حوالے سے باقی رہ گیا انشاءاللہ اس پیغام کو عورتوں پر مکمل کر کے ہم لوگ اٹھیں گے دعا کر کے جلسے کو مکمل کرائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عورت کو سر کے اوپر پیر کے نیچے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں اور آپ نے میرا دل خوش کر دیا جب بھی آپ کا امتحان لیا جاتا ہے آپ بالکل ڈس بریک مار رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پورا دماغ سے بھی آپ سن رہے ہیں دل سے بھی سن رہے ہیں